पाकिस्तान ने हाल ही में ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम का ऐलान किया है। ये एक सैन्य ऑपरेशन होगा। पाकिस्तानी हुक्मरानों का कहना है कि इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी सेना टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान और दूसरे आतंकवादियों से लड़ेगी और उनका सफाया करेगी। लेकिन पाकिस्तान के पास ना तो ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पैसा है और ना ही हथियार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत मसूद खान ने अमेरिका से छोटे हथियार और दूसरे उपकरणों की मांग की है। मसूद खान ने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए आधुनिक सैन्य उपकरणों की जरूरत है। मसूद खान ने कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान को सैन्य मदद करनी चाहिए ताकि आतंकवादियों का सफाया आसानी से किया जा सके। हालांकि जानकार ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से हथियार आतंकियों के खात्मे के लिए मांग रहा है, लेकिन उनका इस्तेमाल आतंकवादियों को देने के लिए ही किया जाएगा। पिछले दिनों कश्मीर में मारे गए कुछ आतंकवादियों से भी अमेरिकी राइफल्स बरामद हुई थी। ये वही हथियार थे जिन्हें अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में छोड़ गई थी। इसीलिए जानकारों को पाकिस्तान की बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान ने हाल ही में ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम का ऐलान किया है। ये एक सैन्य ऑपरेशन होगा। पाकिस्तानी हुक्मरानों का कहना है कि इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी सेना टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान और दूसरे आतंकवादियों से लड़ेगी और उनका सफाया करेगी। लेकिन पाकिस्तान के पास ना तो ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पैसा है और ना ही हथियार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत मसूद खान ने अमेरिका से छोटे हथियार और दूसरे उपकरणों की मांग की है। मसूद खान ने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए आधुनिक सैन्य उपकरणों की जरूरत है। मसूद खान ने कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान को सैन्य मदद करनी चाहिए ताकि आतंकवादियों का सफाया आसानी से किया जा सके। हालांकि जानकार ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से हथियार आतंकियों के खात्मे के लिए मांग रहा है, लेकिन उनका इस्तेमाल आतंकवादियों को देने के लिए किया जाएगा। पिछले दिनों कश्मीर में मारे गए कुछ आतंकवादियों से भी अमेरिकी राइफल्स बरामद हुई थी। ये वही हथियार थे जिन्हें अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में छोड़ गई थी। इसीलिए जानकारों को पाकिस्तान की बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। तो ना पैसा है ना हथियार है, और ऐसे में कैसे टीटीपी के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाने की बात पाकिस्तान सरकार कर रही है, पाकिस्तान प्रशासन कर रहा है, वो कैसे पॉसिबल होता हुआ नजर आएगा, कैसे सफलता पाकिस्तान को इस ऑपरेशन में मिलती हुई नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब अमेरिका से हथियार मांग रहा है और ये कह रहा है कि ताकि जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान कर सके। अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, पाकिस्तान में इस तरह के हालात हैं कि ना तो ऑपरेशन को कामयाब करने के लिए पैसे हैं ना ही हथियार हैं, और टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन चलाना चाहता है पाकिस्तान, और अब खबरें इस तरह की सामने आ रही हैं कि बाकायदा अमेरिका से हथियार मांगे जा रहे हैं, मंगाए नहीं जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं कि अमेरिका हथियार दे दे तो पाकिस्तान जो है वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया था कि वो आतंकवाद के खिलाफ और खासतौर पे जो पाकिस्तान में चल रहा है उसके खिलाफ एक जंग जो है वो शुरू करेंगे, और उस ऐलान जंग के बाद अब हालात ये बन चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पहले से जग जागिर हैं। किस तरीके से वहाँ पर भुखमरी और किस तरीके से वहाँ पर वहशीपन पाकिस्तानी सेना का देखने को मिला। ऐसे में ये जंग कहाँ तक कामयाब होती जब खाने को लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में अब जो सूचनाएं आ रही हैं, अब पाकिस्तान जो है वो गुहार लगा रहा है अमेरिका से कि हथियार दे दीजिए ताकि इस जंग में हम आगे बढ़ सकें। और इसी का पहले से आशंका जताई जा रही थी कि जिस तरीके के पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान जो मर्जी करे, मगर पाकिस्तान में जब खाने पीने की लाले पड़े हुए हैं, ऐसे में ये जंग पाकिस्तान या ये जो ऑपरेशन चलाने की बात की जा रही है कैसे करेगा। ये पहले से ऐसे ही था और ऐसा होने भी लगा है। सूचनाएं आ रही हैं कि अब पाकिस्तानी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है अमेरिका को कि वो हमें हथियार प्रोवाइड करे, वेपन और एम्यूनिशन प्रोवाइड करे, ताकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान अब इस ऐलान जंग का ऑपरेशन चलाने की बात कर चुका है उसको तेज किया जा सके और उसमें कामयाबी हासिल कर सके।
लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि ना ही पैसे हैं और ना ही हथियार हैं, तो कैसे आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन पाकिस्तान चलाएगा। और दूसरा सवाल ये भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ चीन की वजह से हो रहा है, क्योंकि चीन ने साफ कह दिया है कि जब तक हमारे सैनिकों की, हमारे नागरिकों की पाकिस्तान सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करेगा, किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट चीन पाकिस्तान में नहीं करेगा। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो लगातार चीनी जो नागरिक थे, जब उनको पाकिस्तान में जब निशाना बनाया गया, तो उस वक्त जो है पाकिस्तान ने पहले ही इस चीज़ की आशंका जो है वो जताई जा रही थी कि चीन के नागरिकों के साथ जब इस तरह का बर्ताव होगा तो चीन इसे बर्दाश्त कदापि नहीं करेगा। और वही हुआ भी है। जो सूचना है कि इस घटना के बाद से चीन ने साफ कर दिया है कि जब तक उनके नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करता है पाकिस्तान, तब तक ना चीन किसी मदद के लिए आगे आएगा और ना ही अपने नागरिकों को वहां पे जो है वो भेजेगा। और सिर्फ इसी में बात नहीं खत्म हुई है। चीन ने जो मदद पाकिस्तान को की थी, इतना ही नहीं, जो करोड़ों बिलियन जो है डॉलर जो है वहां पर उन्होंने इन्वेस्ट किए थे सीपैक के लिए और तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए, उन प्रोजेक्ट्स में भी जो है अब काम बंद हो गया है। वहां पर भी इन्वेस्टमेंट को रोक दिया गया है, क्योंकि वहां पर चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। ऐसे में अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर परेशान है कि उसका जो पक्का दोस्त कहा जाता है चीन, जो भारत के खिलाफ भी या जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले जो हुए, LAC पे जो हालात थे, LOC पे जो लगातार चीजें चल रही थी, उसमें मदद पाकिस्तान को करता था, उसने सीधे हाथ पीछे खींच लिया है। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने एक तरफ चीन का हाथ पीछे हो जाना और उसके बाद पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन चलाने की बात की जा रही है जो वहां पे आतंकवाद को खत्म करने की, वो अब कहीं ना कहीं बड़े ही सवाल के घेरे में था। और ऐसे में अब अमेरिका के आगे गुहार जो है वो पाकिस्तान लगा रहा है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय।